Hi everyone, welcome back to my channel. So let's start our new video. हार्ट सिम्फनी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी विंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो विंग से बताता है कि वो उसे आज से नहीं पिछले कई सालों से प्यार करता चला रहा है, लेकिन विंग के जाने के बाद से वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। वांगजी विंग को ये भी बताता है कि वो विंग के कॉलेज फ्रेंड लाशीचन का छोटा भाई है। वांगजी विंग से कहता है कि विंग उसे एक मौका दे दे ताकि वांगजी ना विंग को बता सके कि वो सच में विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। ना जाने क्यों उस पल वांगजी के कन्फेशन को सुन के विंग के दिल में एक बेचैनी सी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक बात लग रही थी, एक चीज़ का एहसास था कि शायद वांगजी अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज्ड था और आज नहीं तो कल वो विंग से बोर हो जाएगा, क्योंकि विंग और वांगजी के बीच में 14 साल का डिफरेंस जो था। वांगजी बहुत देर तक विंग के गले से लगा रहा। वो विंग को जाने नहीं देना चाहता था अपने से दूर एक पल के लिए भी। विंग उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, लान वांगजी, तुम्हारा फीवर बहुत तेज़ हो गया है, प्लीज़ मेरी बात को सुन लो। तुम्हें मेडिसिन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुमने मेडिसिन नहीं ली और फीवर बढ़ता चला गया तो इतनी रात में यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है। विंग की बात सुनकर वांगजी ने उसे और कसकर अपनी आर्म्स में भर लिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, पहले आप मुझे ये प्रॉमिस करिए कि आप मुझे एक मौका दोगे। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप तुरंत मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लीजिए या मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मिस्टर वेवोशियन, मैंने आपके अलावा कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी और इसमें कोई भी झूठ नहीं है। विंग ने वांगजी की आंखों की तरफ देखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, वांगजी, इस एज में मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा? ऊपर से तुम इतने यंग हो, हैंडसम हो, टैलेंटेड हो। तुम क्यों मेरे ऊपर अपनी फीलिंग्स और टाइम को वेस्ट करना चाहते हो? तुम्हें तुम्हें अपने एज के बहुत सारे पार्टनर्स मिल सकते हैं। तभी वांगजी ने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, आई लव यू। मुझे आपके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। और मुझे हमारे बीच के इस एज गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग हाँ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो एक बात अच्छे से समझ गया था कि वांगजी बहुत ज़िद्दी है। विंग बोला, अच्छा अच्छा ठीक है वांगजी, मैं हमें यानी कि तुम्हें 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि विंग 1 मंथ के लिए तो इस विलेज में आया था ना। विंग बोला, ठीक है वांगजी। विंग बोला, वांगजी, अगर अगर तब तक मैं तभी वांगजी ने विंग का फेस अपनी तरफ किया, अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी, यानी कि वांगजी के फेस पर हल्की सी स्माइल थी। वो बोला, मिस्टर वेवोशियन, थैंक यू, आपने मुझे आप एक मौका दिया। आपको नहीं पता कि आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरा एक सपना पूरा हो गया है जो मैं इतने साल से देखता चला आ रहा था, आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। लेकिन जब आप चले गए थे, आप मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, तो मैं बहुत उदास हो गया था अपनी लाइफ में। मैं तभी विंग ने वांगजी से कहा, वांगजी, अब तो तुम मेडिसिन ले लो। वांगजी ने तुरंत विंग को हक कर लिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, आप आप जो कहेंगे, आप जो कहोगे, मैं सब बात आपकी मानूंगा, मैं सब कुछ करूँगा। विंग बोला, वांगजी, क्या तुमने सच में अपने पास कोई मेडिसिन नहीं रखी है? तुम अपनी फैमिली से दूर रहते हो, अकेले रहते हो, कभी भी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और यहाँ तो कोई। विंग की बात सुनकर वांगजी ने अपना सिर विंग के सीने के पास रख लिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, क्या आपका कोई ऐसा नाम है जो सिर्फ मैं ले सकता हूँ? ये सुनकर विंग चौंक गया, बोला, लेकिन वांगजी, तुम मेरा स्पेशल नेम क्यों जानना चाहते हो? वांगजी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ऊपर से आज से हम एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके हैं,
तो मैं आपको मिस्टर वेवोशियान कह के नहीं बुलाना चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है। इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं करना चाहता हूँ। विंग बोला, वांग जी, तुम ये क्या कह रहे हो? हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। डेटिंग वर्ड विंग के लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन एक बॉय के साथ डेट करना उसके लिए ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वांग जी की तरफ से बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी विंग के लिए स्पेशल बनता चला जा रहा था। वांग जी बोला, मिस्टर वेवोशियन, क्या हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं? अभी तो आपने मुझे हाँ बोला था ना। विंग बोला, लेकिन तभी उसने देखा कि वांग जी का चेहरा उदास हो गया था। वांग जी बोला, मिस्टर वेवोशियन, मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी तरह आप अलग हो। आपको मेरी तरह इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी प्रेशर में आकर मेरी बात को एक्सेप्ट करो या मेरी बात मानो। इट्स ओके, मैंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी, यही मेरे लिए बहुत है। आपको नहीं पता कि इतने सारे वर्ड्स को कहना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है अभी भी। मुझे पता है कि मेरी फीलिंग्स जानने के बाद अब आपके लिए सब बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं तभी विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग। वांग जी समझ नहीं पाया क्या के कहा विंग उसे क्या कहना चाह रहा था। वो बोला, मिस्टर वेवोशियन, आप। तभी विंग ने वांग जी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, तुम इस नाम से मुझे बुला सकते हो। वांग जी, ये नाम सिर्फ मेरी शिजे और मेरे भाई चेंग को ही पता है, और वो ही मुझे इस नाम से बुलाते हैं। लेकिन वांग जी, अब से तुम भी मुझे इस नाम से बुला सकोगे। पता नहीं क्यों विंग को खुद निशान में आया था, लेकिन वो यानी कि विंग वांग जी के चेहरे को उदासी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे अपने उसे अपनी ये चेंज होती हुई फीलिंग्स को समझ में नहीं आ रही थी कि उससे ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक बात का तो विंग को अच्छे से एहसास हो चुका था कि कुछ तो था जो उसके अंदर बदला था। एक ऐसी फीलिंग जो विंग ने कभी भी लुओ शिंगया के साथ फील नहीं करी थी। विंग कहता है, वांग जी, रुको, मेरे बैग में फीवर की मेडिसिन रखी हुई है, मैं भी तो मैले उसे लेकर आता हूँ। तभी वो पीछे मुड़ा, बोला, वांग जी, वो मेडिसिन जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो हाई पावर की है। तुमने कुछ खाया है ना, क्योंकि वैसे तुम ऐसे उसे नहीं खा सकते हो। ये सुनते ही वांग जी ने नाम में अपना सिर हिलाया। विंग बोला, क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? तभी वांग जी बोला, विंग। विंग एक पल के लिए वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी ने कहा, अब से मैं आपको यही कहकर बुलाऊंगा, विंग। विंग बोला, वांग जी, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वांग जी बोला, विंग, आपके जाने के बाद मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब सी होने लगी थी। पूरा दिन मैं बेड से नहीं उठा। विंग बोला, वांग जी, क्या तुम फ्राइड राइस खाओगे? बाकी की चीज़ों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं फ्राइड राइस बहुत अच्छा बना लेता हूँ। वांग जी बोला, विंग, आप जो बना दोगे, जो आप प्यार से मुझे बना कर खिला दोगे, मैं सब कुछ खा लूँगा। विंग ने जल्दी से फ्राइड राइस बनाया, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि वांग जी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता था। वांग जी ने जैसे ही एक स्पून फ्राइड राइस खाया, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। विंग बोला, वांग जी, क्या हुआ? क्या ये अच्छा नहीं बना है? वांग जी बोला, अरे ये बहुत अच्छा बना है। विंग ने भी अपनी प्लेट से फ्राइड राइस खाना शुरू किया। तभी बोला, वांग जी, ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया है, तुम कैसे? लेकिन उसकी नज़र वांग जी की प्लेट पर गई। वांग जी ने 5 मिनट के अंदर ही सारा फ्राइड राइस फिनिश कर दिया था, लेकिन उसकी हालत जो थी ना, वो बहुत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल रोने वाली, आइज़ बिल्कुल रेड हो गई थी। विंग परेशान हो गया। वो बोला, वांग जी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम। तभी वांग जी ने स्माइल किया और कहा, विंग, थैंक यू मेरे केयर करने के लिए, मेरे फ़ोन ना उठाने पर इतनी देर रात यहाँ आने के लिए, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना। विंग बहुत उदास हो गया था। तभी वांग जी ने उसके फेस को प्यार से कैरेस किया और कहा, विंग, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अब आप उदास मत हो।
विंग बोला, वांग जी, मैं सच में भूल गया था कि तुम स्पाइसी नहीं खा सकते हो। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखती और कहा, विंग, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो आपको यकीन हो जाए। विंग ने वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, वांग जी, आगे से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो प्लीज़ उसे अपने अंदर मत रखना, मुझे उसे बता देना। वांग जी बोला, ओके माय लव। विंग के लिए ये वर्ड कुछ न्यू नहीं था, क्योंकि लो शेंगयांग से वो अक्सर ये बातें कहा करता था। लेकिन वांग जी जिस तरह से उन वर्ड्स को विंग के लिए बोल रहा था, विंग को बोल रहा था, ये चीज़ें इस सब को खास बना रही थी। विंग ने वांग जी को मेडिसिन दे दी थी। तो बोला, वांग जी, तुम आराम से बेड पर लेट जाओ। मैं तभी अचानक से वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया और कहा, विंग, अब आप मेरे साथ ही इस बेड पर लेटोगे, नहीं तो मैं नहीं लेटूंगा। आप जहाँ लेटोगे मैं भी वहीं लेटूंगा। विंग बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वांग जी वैसा ही होगा। वांग जी ने विंग को अपने आर्म्स में भर लिया और बेड पर लेट गया। मेडिसिन के असर की वजह से वांग जी को नींद आ गई थी। विंग उसके फेस की तरफ देखते हुए बोला, वांग जी, मुझे नहीं पता कब तक हमारा साथ रहेगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होने दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। ये अगर विंग ने अपने हैंड्स वांग जी के अराउंड रैप कर लिए। पूरी रात वांग जी और विंग एक दूसरे के बाहों में लेटे होते रहे, इस बात से अनजान कि अगली सुबह उनके लिए क्या इंतज़ार कर रही थी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।